चौंकाने वाली खबर आई है। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा अचानक बंद कर दी है। पर ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए 22 नवंबर से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो लोग ईरान घूमने का प्लान बना रहे थे या ईरान को एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। मतलब एक आसान सा रास्ता एकदम से बंद हो गया। अब पहली नज़र में तो ये कोई डिप्लोमेटिक फैसला लगता है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। इसके पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं एक डरावनी वजह छिपी हुई है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो इतनी सुविधाजनक पॉलिसी थी वो अचानक बंद क्यों हो गई। यकीन मानिए वजह काफी चौंकाने वाली है। तो इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी हाँ, मानव तस्करी। हुआ ये कि कुछ क्रिमिनल गैंग्स इस वीजा फ्री सुविधा का बहुत बड़े लेवल पर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो भारतीयों को धोखे से विदेश ले जाकर फंसा रहे थे। इन तस्करों का काम करने का तरीका देखिए, कितना सिंपल और उतना ही क्रूर था। ये लोग पहले तो विदेश में बढ़िया नौकरी का लालच देते, फिर वीजा फ्री एंट्री का फायदा उठाकर लोगों को ईरान ले आते और वहां पहुंचते ही उनके पासपोर्ट छीन लेते थे। इसके बाद शुरू होता था असली खेल। परिवार वालों को फोन करके मोटी फिरौती मांगी जाती थी। मामला इतना सीरियस हो गया कि खुद भारत सरकार को बीच में आना पड़ा। उन्होंने एक बहुत सख्त चेतावनी जारी की, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगर कोई एजेंट वीजा फ्री यात्रा की गारंटी दे रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, और टूरिस्ट वीजा पे नौकरी करने या किसी और देश जाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। तो अब सवाल उठता है कि इस एक फैसले का असर सिर्फ घूमने फिरने वालों पर ही पड़ा है? नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। दुनिया में भारत की इमेज पर और हमारे पासपोर्ट की ताकत पर भी। देखते हैं कैसे। देखिए, इसका सीधा सीधा असर तो आम लोगों और टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा है। अब ईरान जाना या वहां से होकर कहीं और जाना दोनों ही मुश्किल हो गए हैं। कई एयरलाइंस तो बिना वीजा के बोर्डिंग तक देने से मना कर सकती हैं। सोचिए कितने लोगों के प्लान्स खराब हो रहे होंगे। और इसी वजह से ये जो 57 का आंकड़ा है ना, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ईरान जैसे देशों के हटने से अब वो देश कम हो गए हैं जहां भारतीय नागरिक बिना वीजा के जा सकते हैं। और इस तरह की घटनाओं का असर सीधा हमारे पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग पर पड़ता है। यहां देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 से गिरकर 85 पर आ गई है। मतलब हमारा पासपोर्ट कमजोर हुआ है। और अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये कोई एक बार की बात नहीं है। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे हैं। लेकिन ये जो हालिया गिरावट है, ये एक बड़ी और गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है। चलिए अब जरा इस ट्रैफिकिंग नेटवर्क को करीब से समझते हैं। आखिर ये लोग काम कैसे करते थे कि इतना बड़ा इंटरनेशनल मसला खड़ा हो गया? ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, बल्कि एक पूरी सोची समझी साजिश थी। ये लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर उन लोगों को ढूंढते थे जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत होती। फिर उन्हें विदेश में मोटी सैलरी के झूठे सपने दिखाते और ईरान को एक एंट्री पॉइंट, एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करते थे। तो पॉलिसी तो रुक गई, लेकिन अपने पीछे कई बड़े और जरूरी सवाल छोड़ गई है। ऐसे सवाल जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसी को पता नहीं है रोक कब तक चलेगी। क्या ये सुविधा दोबारा कभी शुरू भी होगी? न तो ईरान की सरकार कुछ बोल रही है, नहीं हमारी तरफ से कोई पक्की खबर है। और कितने लोग इसका शिकार हुए, कितने एजेंट पकड़े गए, इसका भी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इस चुप्पी की वजह से भविष्य को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। अब अगर हम इन सब खबरों और आंकड़ों से परे जाकर सोचें तो ये फैसला उन हजारों लोगों के लिए भी एक झटका है जो टूरिज्म, बिजनेस या सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज के जरिए दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करना चाहते थे। एक तरह से ये उस पीपल टू पीपल कनेक्शन पर भी असर डालता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।